अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर ताबिंदा नूर क्लिनिक से। पहले मैंने आपको फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में बताया, मतलब पहले 3 महीनों के बारे में कि पहले 3 महीने के हमल में क्या क्या जिस्म में तब्दीलियाँ आती हैं। आज मैं आपसे बात करूँगी सेकंड ट्राइमेस्टर के बारे में, जो कि चौथे महीने से छठे महीने तक होता है। दरमियान के जो 3 महीने होते हैं, जो 13वें हफ्ते से लेके और 24 हफ्ते तक जो है वो बनते हैं। एक महीने के 4 हफ्ते होते हैं और चौथे महीने से 12वें हफ्ते से लेके 13वें हफ्ते से तो 24वें हफ्ते तक जो है वो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है। सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, पहले ट्राइमेस्टर में मैंने आपको बताया था कि बच्चा एक गोश्त के लोथड़े की तरह होता है, जबकि सेकंड ट्राइमेस्टर में ये होता है कि आमन बनना शुरू हो जाती है, जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं बनती। अगले 3 महीनों में चौथे महीने से आमन बनना शुरू हो जाती है, बच्चा मुकम्मल हो जाता है, लेकिन उसके हाथ पाँव जो पहले सिर्फ एक निशान की तरह होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में औरत को अपनी कैल्शियम डाइट पे बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। कैल्शियम का इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि दूध में, अंडे में, फल सब्जियों में होता है। और इसके अलावा कैल्शियम की अगर कमी है, उसको कमर में दर्द रहता है, तो उसके लिए उसको कैल्शियम या विटामिन डी के इंजेक्शन नहीं तो टैबलेट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। दूध को उसको रोज़मर्रा खुराक में ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, या जूसेस की सूरत में ले, या उसमें कोई फ्लेवर वगैरह डाल ले अगर उसको उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। और इसके अलावा वाइटामिन्स जो हैं वो 4 मंथ से स्टार्ट करना शुरू कर देने चाहिए। पहले 3 महीनों में वाइटामिन्स और का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जस्ट फोलिक एसिड उसको लेना चाहिए। फलों सब्जियों का कोशिश करें कि पहले 3 महीनों में डाइट से ले, मेडिसिन ना ले। अगर उल्टी है तो उल्टी के लिए कोई ना कोई मेडिसिन ले, पानी का इस्तेमाल करे, जूसेस का। लेकिन चौथे महीने से उसको वाइटामिन्स लेना शुरू कर देनी चाहिए। फ्रूट्स जूसेस तो रूटीन में ले ही रही है, और 1-2 खजूरें, 1 दूध का गिलास उसको लाजमी लेना चाहिए। इससे एक ये है कि इसको खून की कमी नहीं होगी, दूसरा उसकी वाइटामिन्स की कमी भी पूरी होती रहेगी और नॉर्मल डिलीवरी में उसके लिए आसानी होती है। और इसी दरमियान के जो मंथ होते हैं 3, इनमें उसको चाहिए कि अपने खून के टेस्ट भी बाकायदगी से करवाए, क्योंकि खून के टेस्ट करवाने से उसे ये पता चलेगा कि उसमें खून की कमी तो नहीं है जो पहले 3 महीने में थी। अब दरमियान के हैं तो ज़ाहिर है अभी से वो उसका इलाज शुरू कर देगी तो फिर आगे जाके वो कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अगर वो छठे 7वें महीने के बाद जाके करवाएगी और पता चलेगा कि खून की कमी है, तो फिर उसको कवर करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इन 3 महीनों में चौथे महीने में उसको खून के अपने टेस्ट करवा लेने चाहिए, पेशाब का टेस्ट करवा लेना चाहिए, अपनी रूटीन चेकअप करवा लेना चाहिए, अल्ट्रासाउंड भी करवा लेना चाहिए, ताकि पता चले बच्चे की भी ग्रोथ सही हो रही है कि नहीं, उसके हाथ पाँव, दिल, गुर्दे, फेफड़े, हर चीज़ नॉर्मल बन रही है, उसमें कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। आमर जो बन रही है वो अपनी जगह पे बन रही है, सही बन रही है, इसमें नॉर्मल डिलीवरी के उसके चांसेस बनेंगे कि नहीं, कोई ब्लीडिंग का मसला तो नहीं हो रहा, कुछ कोई ऐसी ख़तरनाक अलामत तो ज़ाहिर नहीं हो रही जो आगे जाके माँ के लिए या बच्चे के लिए नुकसानदेह साबित हो। तो ये इन चौथे महीने से ये सारे टेस्ट औरत को करवा लेने चाहिए। अगर उसकी खून की कमी नहीं है तो उसको अपनी नॉर्मल डाइट पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन अगर खून की कमी है और आयरन का बताया गया तो आयरन की ड्रिप्स भी हैं, वो भी इन्हीं दरमियान के ट्राइमेस्टर में उसको कवर कर लेनी चाहिए, क्योंकि 7वें महीने या 8वें महीने से ये चीज़ें जो हैं वो फ़ायदा माँ को नहीं देंगी। माँ को खून की कमी की उतनी रहेगी, बच्चे में जो भी चीज़ जाएगी फिर बच्चे में जाएगी। इसलिए इन दरमियान के महीनों की बहुत ज़्यादा अहमियत है। एक तो बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है, उसके हाथ पाँव, हड्डियाँ, सब कुछ बन रहा होता है, तो इसमें अगर जो कमी रह जाए तो वो फिर बच्चे में भी कमी आ जाती है, माँ में भी आती है और बच्चे में भी आती है। और जो कमी इसी दौरान कवर कर ली जाए तो वो कवर हो जाती है, या ना तो शुरू में कवर होगी, ना उसको लास्ट में कवर करने का कोई फ़ायदा होगा। तो ये पहले दरमियान का ट्राइमेस्टर बहुत अहम है। इसके लिए आपको अपनी सेहत का, अपनी डाइट का, अपनी दवाइयों का, अपने चेकअप का बाकायदगी से ख्याल रखना चाहिए, बाकायदगी से चेकअप करवाना चाहिए। अगर कोई इस हवाले से कोई बात है, कोई मसला है, आपको कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।